गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 का सलूशन कंप्लीट कर लिया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते क्या है इसको पहले समझेंगे। इसको समझने से पहले एक चीज़, प्रीवियस लेक्चर का रिकॉल करिए। हमने आपको मेजरमेंट ऑफ एंगल पढ़ाया है, जिसमें हमने 3 मेजरमेंट ऑफ एंगल्स पढ़ाया हुआ है। एक हमने पढ़ाया डिग्री मेजर, ठीक है, और एक हमने पढ़ाया आपको ग्रेड मेजर, और एक पढ़ाया गया आपको रेडियन मेजर। ठीक है, इनके बीच एक रिलेशन होता है, इसको नोट करके आप अपने कॉपी में राइट कर लीजिएगा। डिग्री मेजर, ग्रेड मेजर और रेडियन मेजर में क्या रिलेशन है। तो आपको बताया गया है डिग्री मेजर के केस में वन राइट एंगल को हम 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। मीन्स वन राइट एंगल कितने डिग्री के इक्वल होता है, इसमें 90 डिग्री के। और ग्रेड मेजर में वन राइट एंगल को हम कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो वन राइट एंगल कितने ग्रेड के इक्वल होता है, 100 ग्रेड के इक्वल होता है। रेडियन में 90 मीन्स वन राइट एंगल कितने रेडियन के इक्वल होता है, तो हमने देखा था π/2 रेडियन के। तो ये तीनों चीज़ें क्या हो जाएंगी आपस में इक्वल। ठीक है, तो आपको क्या रेशियो मिल गया, D/90 इक्वल टू G/100 इक्वल टू 2 को आप न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो आपका हो गया 2r/π, ये रेडियन में हो गया। तो ये रिलेशन आप याद रख सकते हैं, डिग्री, ग्रेड और रेडियन में ये रिलेशन है। ठीक है, इसको राइट करने के बाद अब हेडिंग डाल लीजिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, आपको याद होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग क्लास 10th में राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते थे। टोटल हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा हुआ था। एक साइन थीटा, देन कास थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। एक चीज़ आप लोग राइट एंगल ट्रायंगल में जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है, और दो जो एंगल बचे हुए होते हैं, ये दोनों एंगल कैसे एंगल होते हैं, एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल मीन्स इनका डिग्री मेजर लेस देन 90 ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, तो अगर किसी एक एंगल को हमने थीटा मान लिया, सपोज करिए एंगल सी को हमने मान लिया थीटा। ठीक, तो थीटा का जो अपोजिट साइड होगा वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और 90 का अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज, और जो बचा हुआ साइड है वो आपका हो गया बेस। तो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा हुआ था। साइन थीटा का फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था, राइट एंगल ट्रायंगल के दो साइड का रेशियो लेते हैं। कौन कौन से साइड का, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का। तो साइन थीटा हमें मिल जाता है। ऐसे हम लोगों ने पढ़ा था कास थीटा। कास थीटा कैसे मिलेगा, राइट एंगल ट्रायंगल के कौन कौन से साइड का रेशियो लेंगे हम लोग, बेस का और हाइपोटेन्यूज का। बेस अपान हाइपोटेन्यूज कास थीटा होता था। इसके बाद आपको पढ़ाया गया था टैन थीटा। तो टैन थीटा का भी फार्मूला आपको याद होगा, परपेंडिकुलर अपान बेस। ठीक है, ऐसे 3 और पढ़ाए गए थे। कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या था, बेस अपान परपेंडिकुलर, है ना। कॉट थीटा क्या था, बेस अपान परपेंडिकुलर। एंड सेक थीटा क्या था आपका, हाइपोटेनस अपान बेस। और कॉसेक थीटा क्या था आपका, हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये टोटल आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ाए गए थे। एक्यूट एंगल का हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं। तो यहाँ पे पहली लाइन आप रीड कर लीजिए। इन अर्लियर क्लासेस हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है, वी हैव स्टडीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एक्यूट एंगल एज द रेशियो ऑफ साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एक्यूट एंगल हम लोग निकालते थे, और वो कैसे निकालते थे, रेशियो ऑफ साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो लेकर के हम लोग फाइंड करते थे। अभी हम लोगों ने फिर से उसको रिकॉल भी किया। जैसे साइन थीटा कैसे निकालते थे, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज से। ठीक है, ऐसे ही सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग निकालते थे। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो निकालते थे वो किस एंगल के लिए निकालते थे, सबसे मेन चीज़ है वो फॉर एक्यूट एंगल हम लोग निकालते थे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग एक्सटेंड करेंगे डेफिनीशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। We will now extend the definition of trigonometric ratios to any angle in terms of degree measure and study them as trigonometric functions। ठीक है, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का ही जो कॉन्सेप्ट है, डेफिनीशन है,
उसको किसी भी एंगल तक एक्सटेंड करेंगे और ये एंगल हम किस में मेजर करेंगे, रेडियन मेजर में, और उनको स्टडी करेंगे। और ये जो स्टडी कर रहे हैं अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एनी एंगल इन रेडियन मेजर, यही हमारा क्या कहलाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हो गया आपका डेफिनेशन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन से मिल जाएंगे, इसको अब हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर यक्स रेडियन में मेजर किया गया हो तो साइन यक्स आपका हो गया एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, दूसरा क्या हो गया कास यक्स, तीसरा क्या हो गया टैन यक्स, ऐसे ही कॉट यक्स, सेक यक्स एंड कॉसेक यक्स, जहाँ एक्स क्या है, एक्स आपका रेडियन मेजर है। ठीक है, एंगल का रेडियन मेजर है। तो इसको समझने के लिए कंसीडर करिए एक यूनिट सर्किल विद सेंटर एट ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये आप देख रहे हैं एक हमने सर्किल कंसीडर किया हुआ है जिसका सेंटर ओ है और ये सेंटर ओरिजिन पर लाई कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस के। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो ओरिजिन पे सर्किल का क्या लाई कर रहा है, सेंटर। और ये कैसा सर्किल हमने लिया हुआ है, यूनिट सर्किल। यूनिट सर्किल का मतलब आप समझते हैं जिसका रेडियस 1 यूनिट हो। ठीक है, तो ये जो ओ ए हुआ, ओ ए वो कितना यूनिट है, 1 यूनिट। ऐसे ये जो ओ बी हुआ ये भी कितना यूनिट है, 1 यूनिट। ओ सी 1 यूनिट, ओ डी 1 यूनिट, क्योंकि ये सब रेडियस है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, एक पॉइंट पी लेट किया, यहाँ पे आप देख रहे हैं जिसका कोऑर्डिनेट कितना है, ए कामा बी। सर्किल पर हमने एक पॉइंट पी लेट किया, लेट पी ए कामा बी, जिसका कोऑर्डिनेट है बी एनी पॉइंट ऑन द सर्किल विद एंगल ए ओ पी इक्वल टू एक्स रेडियन। ठीक है, ये पी पॉइंट हमने लिया हुआ है एक्स डिस्टेंस पर, ये है मीन्स आप कह सकते हैं ये आर्क लेंथ, आर्क जो ए पी है इसका लेंथ कितना है, एक्स। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि अगर 1 यूनिट रेडियस का हम सर्किल लेंगे तो इस केस में जितना आर्क लेंथ होगा उतना ही हमें रेडियन मेजर एंगल मिलेगा एट द सेंटर, क्योंकि हम लोग फार्मूला यहाँ लगाएंगे एंगल इक्वल टू आर्क अपान रेडियस। तो रेडियस की वैल्यू 1 है, रेडियस की वैल्यू कितना है, 1। तो एंगल इक्वल टू किसके हो जाएगा, आर्क के। एंगल इक्वल टू आर्क के इक्वल हो गया। ठीक है, तो जितना लेंथ का आर्क होगा उतना ही रेडियन मेजर का एंगल सबटेंड होगा सेंटर पर उस आर्क के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि P कोई पॉइंट हमने लिया ऑन द सर्किल विद एंगल ए ओ पी जो बन रहा है ये किसके इक्वल होगा, इक्वल टू आर्क ए पी के होगा, और आर्क ए पी किसके इक्वल है, एक्स के। ठीक है, तो दोनों किसके इक्वल हो गए, एक्स रेडियन के इक्वल, दैट इज लेंथ ऑफ आर्क ए पी। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। क्या क्या किया अभी तक, हमने बहुत ज़्यादा वर्क नहीं किया अभी। हमने एक सर्किल लिया, यूनिट सर्किल, जिसका सेंटर ओ है और ये सेंटर लाई कर रहा है एट द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसके बाद हमने एक पी पॉइंट लिया जिसका कोऑर्डिनेट ए कामा बी है। ये सेंटर पर एक एंगल सबटेंड कर रहा है आर्क ए पी। कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, एंगल ए ओ पी, जिसका रेडियन मेजर कितना है, एक्स। और यही किसके इक्वल हो जाएगा, आर्क ए पी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये सर्किल यूनिट सर्किल है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे कास एक्स और साइन एक्स की वैल्यू। कैसे निकालेंगे, देखिए पी से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया हमने पी एम, तो ये हमें वाई कोऑर्डिनेट बताएगा पी पॉइंट का। इसकी वैल्यू हो गया पी एम की वैल्यू बी। ठीक, और ओ एम की वैल्यू कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट बताएगा पी पॉइंट का, तो ओ एम हो गया ए और पी एम हो गया आपका बी। ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल एट एम। और ओ पी आपको क्या बता रहा है, ओ पी बता रहा है रेडियस। इसका रेडियस कितना है सर्किल का, 1 यूनिट। और ये एंगल एम ओ पी कितना है, एक्स है। तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाइए आप तो क्या मिल जाएगा आपको, साइन एक्स की वैल्यू पहले निकाल लीजिए। साइन एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस इस ट्रायंगल में। तो परपेंडिकुलर बी है, हाइपोटेनस 1 है, तो कितना आ जाएगा, बी अपान 1 मीन्स बी मिल गया। ये साइन एक्स हो गया। और कास एक्स अगर आप निकालिए तो कास एक्स कितना हो जाएगा,
बेस अपान हाइपोटेनस मीन्स ए अपान 1 इक्वल टू ए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये जो पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ए है वो किसके इक्वल आ गया, कास एक्स के, और ये जो बी जो वाई कोऑर्डिनेट बी है वो किसके इक्वल हो गया, साइन एक्स के। तो पी का कोऑर्डिनेट हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए के जगह पे क्या लिख देंगे, कास एक्स, और बी के जगह पे क्या लिख देंगे, साइन एक्स। तो कास एक्स का साइन एक्स, ये पी का क्या हो गया, कोऑर्डिनेट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में। तो इसके बाद पढ़िए, देखिए वी डिफाइन कास एक्स को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, ए, एंड साइन एक्स को हमने क्या डिफाइन किया, बी। ए और बी कैसे मिला वो आपके समझ में आ गया होगा। तो सिंस ट्रायंगल ओ एम पी, ये ट्रायंगल ओ एम पी आप देख रहे हैं, ट्रायंगल ओ एम पी कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, किस पर, एंगल एम पर। तो ओ एम पी इज़ राइट ट्रायंगल, वी हैव, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, ए की वैल्यू देखिए कितना है, कास एक्स, तो ए के प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, कास एक्स रख सकते हैं, तो ए स्क्वायर हो गया कास स्क्वायर एक्स, और बी के प्लेस पे क्या पुट कर लेंगे, साइन एक्स, तो बी स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर एक्स। तो हमें मिल गया कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, दस फॉर एवरी पॉइंट ऑन यूनिट सर्किल वी हैव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, यूनिट सर्किल अगर हमें कोई दिया हुआ है, क्या दिया हुआ हमें, यूनिट सर्किल, तो यूनिट सर्किल पे कोई भी पॉइंट अगर हमने लिया एक्स कामा वाई अगर हमने ले लिया जैसे, तो ये क्या रिलेशन सेटिस्फाई करेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, या आप कह सकते हो कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट कास के इक्वल होगा और वाई कोऑर्डिनेट साइन के इक्वल होगा। ठीक है, तो फॉर एवरी पॉइंट ऑन यूनिट सर्किल वी हैव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, या इसी को आप लिख सकते हो कास, ए की वैल्यू कास एक्स है, बी की वैल्यू साइन एक्स है। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट कास एक्स, वाई कोऑर्डिनेट साइन एक्स। एक्स क्या है, एक्स आपका रेडियन मेजर एंगल है जो आर्क ए पी सेंटर पर सबटेंड कर रहा है। तो कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये आपको एक आइडेंटिटी मिल गया जैसा कि आपको मिला था क्लास 10th में, याद होगा आपको, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। तो यही चीज़ अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में मिल रहा है, कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स रेडियन मेजर है एंगल ए ओ पी का। ठीक है, तो सिंस वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, हम लोग जानते हैं कि वन कंप्लीट रिवोल्यूशन कितना एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पर, 360 डिग्री, या रेडियन के फॉर्म में 2 पाई रेडियन। तो सिंस वन कंप्लीट रिवोल्यूशन सबटेंड एन एंगल ऑफ 2 पाई रेडियन एट द सेंटर ऑफ सर्किल। तो इस वजह से ये आप देख रहे हैं 4 टोटल क्वाड्रेंट बन गए हैं यहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो एंगल ए ओ बी की अगर बात किया जाए तो ये जो पूरा टोटल 2 पाई रेडियन बन रहा है सेंटर पर एंगल इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो एंगल ए ओ बी कितना हमें मिल जाएगा, एंगल ए ओ बी मिल जाएगा π/2 या 90 डिग्री आप कह सकते हैं। तो यहाँ हम सारी चीज़ें रेडियन के फॉर्म में पढ़ेंगे तो इसको π/2 ही आप बोलिए। आपको इतना एंगल याद होगा, 0 डिग्री को रेडियन में 0 लिखते हैं, ठीक है, 0 रेडियन, और फिर 30 डिग्री को हम क्या लिखते हैं रेडियन के फॉर्म में, π/6। ठीक, यहाँ रेडियन बार बार नहीं लिखेंगे, हमने आपको बताया था रेडियन को हम ओमिट करेंगे, यहाँ पे ऐसा नहीं लिखेंगे पावर c में। ठीक है, π/6 ही हम लिखेंगे तो उसको आप समझेंगे कि ये π/6 रेडियन लिखा हुआ है। 60 डिग्री ऐसे क्या बताया गया था आपको, π/3। 45 डिग्री कितना बताया गया था, π/4, और 90 डिग्री क्या बताया गया था, π/2। ठीक है, और भी एंगल्स बताए गए थे आपको। इसके बाद 180 डिग्री बताया गया था पाई रेडियन, और इसके बाद आपको बताया गया था 270 डिग्री, ये कितने रेडियन के इक्वल, 3π/2 रेडियन के इक्वल। 360 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल, 2 पाई रेडियन के इक्वल। तो इतना तो आपको याद ही रखना है। 0 डिग्री का रेडियन मीजर, 30 डिग्री का रेडियन मीजर, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, इतना का आपको रेडियन मीजर तो याद ही रखना है। ठीक है,
तो एंगल ए ओ बी कितना रेडियन मेजर हुआ इसका, π/2। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं एंगल ए ओ सी का। एंगल को हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट में आप जानते हैं एंगल पॉजिटिव लिया जाता है। तो ये आप देख रहे हैं 180 डिग्री बन रहा, मतलब ये कितना रेडियन हो गया, पाई रेडियन। तो एंगल ए ओ सी कितना मिला, पाई रेडियन। इसके बाद आप देखिए एंगल ए ओ डी, मीन्स ये वाला एंगल आप देख रहे हैं रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है। ये कितनी डिग्री का है, 270 डिग्री, मीन्स 3π/2 रेडियन। ठीक, इसके बाद जब 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन आप कर लेंगे, मीन्स यहाँ पे पूरा 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन हो गया, इनिशियल साइड टर्मिनल साइड कोइंसाइड हो गया, तो ये कितना डिग्री का एंगल बन गया, 360 मीन्स 2π रेडियन का एंगल बन गया, मीन्स एंगल ए ओ ए। ठीक है, तो यहाँ तक आप क्लियर आपको हो गया होगा। एंगल ए ओ बी कितना डिग्री हो गया, π/2। ऐसे ही आप आगे पढ़िए। तो हमने डिस्कस कर लिया ये चीज़ कि एंगल ए ओ सी कितना मिला, पाई, एंगल ए ओ डी कितना मिला, 3π/2। ठीक है, ऑल एंगल्स विच आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ π/2, जितने भी एंगल्स हैं जो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 है उसको हम क्या बोलेंगे, आर कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल। इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, क्वाड्रेंटल एंगल आपको डेफिनेशन लिखवाया जा चुका है कि ऑल एंगल्स विच आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ π/2 आर कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए बी सी एंड डी, ए बी सी और डी के आप कोऑर्डिनेट देख लो। यहाँ पे देखो आप कितना है फिगर में। तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट अगर हमें निकालना है, ये 1 यूनिट सर्किल का रेडियस है, तो ये डिस्टेंस आपका 1 है। ए का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट 1 हो गया, वाई कोऑर्डिनेट 0। ऐसे बी का आप कोऑर्डिनेट बताइए, ये बी वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट 1 हो गया। सी पॉइंट निगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट -1 हो गया, वाई कोऑर्डिनेट 0। और डी पॉइंट आपका निगेटिव वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट -1। ठीक है, तो आपको ए बी सी डी सभी के कोऑर्डिनेट क्लियर पता हो गए। यहाँ पे इसको राइट किया गया है, देखिए हमने लिखा कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए बी सी एंड डी आर रिस्पेक्टिवली कितना कितना है, ए का कोऑर्डिनेट 1, 0 और बी का कोऑर्डिनेट 0, 1, सी का -1, 0, डी का 0, -1। देयरफॉर फॉर क्वाड्रेंटल एंगल वी हैव, अब हम इन सब की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, cos 0, cos π/2, cos पाई, cos 3π/2, cos 2π। ठीक है, इन सब की वैल्यूज़ आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये फिगर बना हुआ है, ये पॉइंट ए है आपका, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 1, 0। पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये सेंटर आपका ओ है। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया था पी पॉइंट, जिसका कोऑर्डिनेट कितना है ए, बी। इसको हमने देखा कि ये एंगल एक्स सबटेंड कर रहा है एक्स रेडियन का एट द सेंटर। तो ए, बी को हमने दूसरे फॉर्म में भी देखा, इसको हमने क्या लिखा, cos x, sin x, मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट cos x की वैल्यू बता रहा है, वाई कोऑर्डिनेट sin x की वैल्यू बता रहा है। तो पहले वाले केस में देखिए यहाँ पे ए पॉइंट पे अगर डिस्कस किया जाए, तो ए से अगर सेंटर ओ पे परपेंडिकुलर ड्रा किया जाए, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप आर्क लेंथ हमारा 0 बन रहा है। ठीक है, आर्क लेंथ यहाँ क्या है, 0। और अगर ए पी की बात किया जाए तो यहाँ आर्क लेंथ कितना था, आर्क लेंथ हमारा था x का। ठीक, तो पॉइंट ए पर आर्क लेंथ हमारा 0 बन रहा है, तो x की वैल्यू क्या हो गया, 0। तो cos 0 की वैल्यू हमें कौन बताएगा, देखिए कोऑर्डिनेट ए, बी में ए जो है एक्स कोऑर्डिनेट हमें कौन बता रहा है, cos x, और वाई कोऑर्डिनेट हमें कौन बताएगा, sin x। ठीक है, तो यहाँ में cos 0 की वैल्यू x कोऑर्डिनेट से मिलेगा, cos 0 की वैल्यू कितना मिल गया, 1, और sin 0 की वैल्यू कितना मिल गया, 0। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया होगा आपके। हमने क्या बताया आपको, ये जो पॉइंट ए पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चीज़ों को, पॉइंट ए पे कोऑर्डिनेट आप देख रहे हैं 1, 0 है, पॉइंट ए पर कोऑर्डिनेट कितना है, 1, 0। ठीक है, तो पॉइंट ए पे आर्क लेंथ 0 है, आर्क लेंथ 0 होने की वजह से ये जो x बन रहा था आपका वो क्या हो गया, 0। ठीक है, x की वैल्यू क्या हो गया, पॉइंट ए पर 0 हो गया। तो cos 0 की वैल्यू कितना मिल गया, x कोऑर्डिनेट बताएगा हमें 1, और sin 0 की वैल्यू क्या हो गया, 0। ये क्लियर है। अब आ जाइए आप बी पॉइंट पे।
यहाँ बी पॉइंट आपका था, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 0,1। तो बी पॉइंट पे अगर आर्क लेंथ देखिए यहाँ से, ये हमारा इनिशियल साइड है OA, ठीक है, OA हमारा क्या है इनिशियल साइड। तो बी पॉइंट पे अगर आप आर्क लेंथ देखिए तो आप देख रहे हैं ये इतना आपको आर्क लेंथ मिल रहा है। यहाँ एंगल देखिए तो कितना मिलेगा, एंगल AOB कितना मिलेगा π/2 का। तो पहला कोऑर्डिनेट आपको बताएगा cos π/2 की वैल्यू, cos π/2 की वैल्यू कितना हो गया 0, और दूसरा कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट हमें क्या बताएगा sin π/2 की वैल्यू, sin π/2 की वैल्यू क्या हो गया 1, ठीक है। तो cos π/2 की वैल्यू 0, sin π/2 की वैल्यू 1। ऐसे ही आप cos पाई की वैल्यू निकाल सकते हो, cos पाई की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये पॉइंट C पे आइए आप, ये इनिशियल साइड हमारा है, ठीक है, OA साइड इनिशियल साइड है। पॉइंट C पे कोऑर्डिनेट देखिए तो -1,0 है। ये एंगल AOC कितना बन रहा है पाई का, ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पाई हो गया, तो cos पाई की वैल्यू -1 x कोऑर्डिनेट बताएगा, sin पाई की वैल्यू क्या हो गया 0। एंड देन आ जाइए अब इसके बाद एंगल AOD पे, AOD कितना है 3π/2, D का कोऑर्डिनेट कितना है 0,-1, तो cos 3π/2 की वैल्यू क्या हो गया 0, और sin 3π/2 की वैल्यू क्या हो गया -1। अब जब OA पे ही आप पहुंच जाएंगे तो फिर इसकी वैल्यू कितना हो गया 1, कंप्लीट रिलेशन हो गया यहाँ पे, तो 2π हो जाएगा। तो cos 2π की वैल्यू क्या हो जाएगा, A का कोऑर्डिनेट पता है ये 1,0, cos 2π की वैल्यू 1 और sin 2π की वैल्यू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट हमें cos की वैल्यू देगा और y कोऑर्डिनेट हमें किसकी वैल्यू देगा sin की वैल्यू। तो ये इतना वैल्यूज आपको लर्न हो गया क्वाड्रेंटल एंगल्स के। क्वाड्रेंटल एंगल में हम लोगों ने देखा, हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे क्वाड्रेंटल एंगल में कौन कौन सी वैल्यू हमने लर्न कर लिया। 1 यूनिट का एक हमने सर्किल लिया, तो हमने देखा x एक्सिस पे, अगर x एक्सिस पे बात करें सेंटर है वो, तो OA साइड ये हमारा इनिशियल साइड था, ठीक है, इस पे पहले 0 रेडियन, फिर यहाँ पे y पे आपका π/2 था, यहाँ फिर निगेटिव x एक्सिस पे पॉइंट B पे कितना था पाई हो गया एंगल, इसके बाद निगेटिव y एक्सिस पे 3π/2 हो गया, एंड देन 1 कंप्लीट रिलेशन हुआ तो आपको मिल गया 2π, ठीक है। तो हमने देखा कि साइन, अगर साइन की बात पहले किया जाए तो साइन 0 की वैल्यू 0, और इधर साइन पाई की भी वैल्यू क्या हो गया 0, और y एक्सिस पे बात किया जाए तो साइन π/2 की वैल्यू हम लोगों ने देखा 1, और साइन 3π/2 की वैल्यू हम लोगों ने देखा कितना हो गया -1। ये तो साइन की बात हो गई। क्वाड्रेंटल एंगल सब पे निकल गया, ठीक है। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन π/2 की वैल्यू 1, साइन पाई की वैल्यू 0, साइन 3π/2 की वैल्यू -1। तो आपने देखा कि x एक्सिस पे अगर बात किया जाए, x एक्सिस पे जो वैल्यूज आ रही हैं 0 और पाई और फिर 2π आ रहा है, तो साइन 2π की वैल्यू भी क्या होता है 0 होता है। तो हम लोगों ने देखा कि साइन 0, साइन पाई, साइन 2π, ऐसे यहाँ पे आगे भी आप रिवोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे और भी एंगल्स बनेंगे। तो x एक्सिस पे जो एंगल्स आ रहे हैं उस पे साइन की वैल्यू हमें क्या मिल रहा है 0, और पॉजिटिव y एक्सिस पे जो एंगल बन रहा है उसका साइन कितना आएगा 1। नेगेटिव y एक्सिस पे जो एंगल्स बन रहे हैं उस पे साइन की वैल्यू क्या आया हमारा -1, ठीक है। और ऐसे अगर कास की बात करिए तो कास वाले में हमने देखा कि कास 0 की वैल्यू कितना है 1, ठीक है, कास 0 की वैल्यू 1, और कास 2π की भी वैल्यू कितना है 1 है, ठीक। कास 0 की भी वैल्यू 1, कास 2π की भी वैल्यू 1, और यहाँ पे लेफ़्ट में अगर आइए तो कास पाई की वैल्यू कितना है -1, और पॉजिटिव y एक्सिस पे जाइए तो कास π/2 की वैल्यू कितना है 0। निगेटिव y एक्सिस की तरफ आइए, कास 3π/2 की वैल्यू कितना हमने देखा, ये भी 0। तो हम देख रहे हैं कास की वैल्यू चाहे नेगेटिव y एक्सिस पे हो चाहे पॉजिटिव y एक्सिस पे, y एक्सिस पे वैल्यू कास की क्या आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है। और पॉजिटिव x एक्सिस पे इसकी वैल्यू 1 आ रहा है, कास की वैल्यू, कास 0, कास 2π इन सब की वैल्यू 1, और निगेटिव x एक्सिस मीन्स कास पाई, आप देख रहे हैं यहाँ पाई एंगल बन रहा है, तो कास पाई की वैल्यू कितना मिल रहा है हमें -1। तो ये हो गया साइन और कास की वैल्यू इन डिफरेंट
क्वाड्रेंट्स। ठीक है, अब आगे पढ़िए। तो नाउ इफ़ वी टेक वन कंप्लीट रिवोल्यूशन फ्रॉम द पॉइंट P, अगर P पॉइंट से वन कंप्लीट रिवोल्यूशन लिया जाए, यहाँ P पॉइंट है हमारा, ठीक है, वन कंप्लीट रिवोल्यूशन हमने किया, तो P पॉइंट से ऐसे रिवॉल्व करते हुए सर्किल के थ्रू हम लोग P पे जब पहुँचेंगे तो ये वन कंप्लीट रिवोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो इफ़ वी टेक वन कंप्लीट रिवोल्यूशन फ्रॉम पॉइंट P वी अगेन कम बैक टू द सेम पॉइंट P। ठीक है, तो वन कंप्लीट रिवोल्यूशन जब कंप्लीट होगा तो हम P से अगर स्टार्ट कर रहे हैं रिवोल्यूशन, तो P पे ही जब एंड हो जाएगा तो ये हो गया वन कंप्लीट रिवोल्यूशन। फिर अगर आगे आप बढ़ेंगे, जब सेकंड रिवोल्यूशन आप स्टार्ट करेंगे, तो इसके आगे हम देख रहे हैं कि ये सब वैल्यूज फिर से आपका रिपीट होगा। ये पॉइंट हमारा A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो सेकंड रिवोल्यूशन में भी ये B, C, D, A इन सभी पॉइंट को क्रॉस करेगा, लेकिन इनका कोऑर्डिनेट तो चेंज होगा नहीं। B का कोऑर्डिनेट आपका 0,1 है तो 0,1 ही रहेगा। C का कोऑर्डिनेट आपका -1,0 है, A का कोऑर्डिनेट 1,0 है, D का कोऑर्डिनेट 0,-1 है। ठीक है, तो सेकंड रिवोल्यूशन जब स्टार्ट करेगा तो भी ABCD से ये पास करके फिर P पे पहुंचेगा, ऐसे थर्ड रिवोल्यूशन, ऐसे फोर्थ रिवोल्यूशन। ठीक है, तो वैल्यूज हम देख रहे हैं कि सेम वही वैल्यूज ये फिर से रिपीट करेगा, जो वैल्यूज क्वाड्रेंटल एंगल पे रिपीट किया है सेम वही वैल्यूज फिर से वो रिपीट करेगा। ठीक है, तो दस वी आल्सो ऑब्जर्व दैट इफ़ x इंक्रीजेज आर डिक्रीजेज बाई एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2π। 2π क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि वन कंप्लीट रिवोल्यूशन में कितना रेडियन बनता है? 2π रेडियन। तो बाई एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2π द वैल्यूज ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन डू नॉट चेंजेस। साइन और कोसाइन फंक्शंस जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगा। मीन्स जो साइन x की वैल्यू होगा सेम वही वैल्यू किसका होगा? साइन 2nπ प्लस x की वैल्यू। ठीक है, 2π का जो इंटीग्रल मल्टीपल है 2πn लिखो आप, या इसी को आप क्या लिखो 2nπ। ठीक है, तो 2nπ प्लस x का जो वैल्यू होगा साइन का सेम वही वैल्यू साइन x का होगा, जहाँ यहाँ पे n क्या है? n कोई इंटीजर है, तो साइन 2nπ प्लस x इक्वल टू साइन x n बिलोंग्स टू z। इसको आप लर्न रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और ये क्वाड्रेंटल एंगल्स पे भी साइन, कास, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक सबकी वैल्यू हमें अभी याद करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल है वो। इसके बाद कास 2nπ प्लस x इक्वल टू भी क्या होगा? कास x। n आपका कहाँ बिलोंग कर रहा है? z पे। यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद एक चीज़ नोट करके आप लिख लीजिए, साइन x की वैल्यू अगर 0 है तो हम लोग देख रहे हैं साइन x की वैल्यू 0 हमें कब मिल रहा है? जब x की वैल्यू क्या हो जा रहा है? 0। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू 0, फिर कब 0 हो रहा है? पाई पर 0 हो रहा है, फिर कब 0 होगा? 2π पे 0 होगा। ठीक है, फिर कब 0 होगा? तो नेक्स्ट 3π पे 0 होगा, फिर 4π पे 0 होगा, इस तरीके से। ऐसे माइनस में बात करिए तो हमने एंटी क्लॉकवाइज एंगल रोटेट कराया है, एंटी क्लॉकवाइज हमने इनिशियल साइड को रोटेट कराया तब जाके एंगल बन रहा है, मीन्स पॉजिटिव एंगल्स बन रहा है। ऐसे निगेटिव एंगल्स के लिए भी -π, -2π, -3π, -4π इन सब के लिए भी साइन x की वैल्यू क्या होगा? 0। ठीक है, तो साइन x इक्वल टू 0 इफ़ x इक्वल टू 0 प्लस -π प्लस -2π प्लस -3π एक्सेट्रा, मीन्स साइन x वैनिसेज, साइन x की वैल्यू 0 हो जा रहा है, साइन x इज वैनिसेज लिखो या साइन x इज 0 व्हेन, यहाँ पे x क्या हो जाए? व्हेन x इज इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल इंटीजर से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब इंटीजर से मल्टीप्लाई। व्हेन x इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, पाई का जब इंटीग्रल मल्टीपल हो मीन्स पाई इंटू सम इंटीजर के जगह अगर n ले लें हम लोग तो दैट मीन्स x की वैल्यू क्या हो जाए? n पाई, जहाँ n हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा है? इंटीजर में, z में। ठीक है, ऐसे ही कास x इक्वल टू 0 कब हो रहा है? जब x की वैल्यू π/2 है, 3π/2 है, 5π/2 है, तो ये पॉजिटिव के लिए हो गया। निगेटिव एंगल के लिए यहाँ माइनस लगा लेंगे, उसके लिए भी 0 होगा कास x की वैल्यू। तो हमने देखा कास x वैनिसेज व्हेन x इज
ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल्स लिए जा रहे हैं, मीन्स 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है पाई/2, फिर उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं पाई/2 में, तो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई/2 पे cos x की वैल्यू 0। तो ये दोनों चीज़ें अपने माइंड में आप सेट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ये वैल्यूज़ जो डिफरेंट क्वाड्रेंटल एंगल्स पे निकल रहे हैं, इसको भी आपको लर्न रखना है। लर्न बाई आप ग्राफ ही रख सकते हो। एक्स एक्सिस पे अगर कोई वैल्यू जा रहा है तो साइन की वैल्यू 0, और वाई एक्सिस पे अगर कोई वैल्यू जा रहा है तो कास की वैल्यू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। साइन एक्स पे एंगल देखो तो यहाँ पे 0, फिर यहाँ पाई, यहाँ 2 पाई, फिर अगर और आगे बढ़ोगे तो यहाँ निगेटिव एक्स एक्सिस में 3 पाई, फिर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में 4 पाई, फिर निगेटिव एक्स एक्सिस में 5 पाई, इस तरीके से मिलता जाएगा। और वाई एक्सिस की अगर बात करिए यहाँ की एंगल के, तो यहाँ पहले पाई/2 मिला, निगेटिव वाई एक्सिस पे 3 पाई/2, उसके बाद यहाँ पे 5 पाई/2 मिलेगा पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, उसके बाद यहाँ पे आपको 7 पाई/2 मिलेगा, 4 ऐड करते चले जाइए आपको वैल्यूज़ मिलता जाएगा। यहाँ 9 पाई/2 मिलेगा, फिर यहाँ पे 11 पाई/2 मिलेगा, ठीक है। तो कास की वैल्यू वाई एक्सिस पे 0 और साइन की वैल्यू हमने देखा एक्स एक्सिस पे 0, ठीक है। ये हम लोगों ने देख लिया। फिर एक चीज़ और इसमें हमने देखा कि कास की वैल्यू पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए 1 आ रहा है और निगेटिव एक्स एक्सिस के लिए क्या आ रहा है -1, मीन्स कास 0 की वैल्यू 1, कास 2 पाई की वैल्यू 1, फिर यहाँ कास 4 पाई की वैल्यू 1, ऐसे यहाँ कास पाई की वैल्यू -1, कास 3 पाई की वैल्यू -1, ठीक है। और वाई एक्सिस पे साइन की वैल्यू हम लोगों ने देखा, पॉजिटिव वाई एक्सिस है तो साइन की वैल्यू 1, और निगेटिव वाई एक्सिस पे अगर साइन की वैल्यू निकालें तो वैल्यू -1। पॉजिटिव वाई एक्सिस पे क्या क्या आ रहा है पाई/2, फिर उसके बाद 5 पाई/2, फिर उसके बाद 4 इसमें ऐड करिए 9 पाई/2, इस तरीके से इन सभी पे साइन की वैल्यू 1 हो जाएगा। और निगेटिव वाई एक्सिस पे मीन्स 3 पाई/2 पर, उसके बाद क्या मिलेगा 4 इसमें ऐड कर लो 7 पाई/2 पर, उसके बाद इसमें 4 ऐड करो 11 पाई/2 पर, इन सभी पे साइन की वैल्यू क्या हो जाएगा -1, ठीक है। तो इस तरीके से क्वाड्रेंटल एंगल आपको लर्न हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या क्या मिला हम लोगों को, हमने यहाँ पे देखा कि साइन x = 0 कब मिला, जब x की वैल्यू क्या हो गया मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, मीन्स x की वैल्यू जब क्या हो गया n पाई, जहाँ n क्या है एनी इंटीजर, मीन्स n बिलोंग्स टू z है। कास x की वैल्यू 0 मिला कब, जब x की वैल्यू ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई/2 है, मीन्स x = 2n + 1 पाई/2 है, n क्या है एनी इंटीजर। तो ये चीज़ आपको एकदम बाय हार्ट लर्न कर लेना है कि साइन x 0 कब होगा, जब x की वैल्यू मल्टीपल ऑफ पाई हो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। और कास x की वैल्यू 0 कब होगा, कास x की वैल्यू 0 होगा जब x की वैल्यू ऑड मल्टीपल्स या कहिए ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई/2 हो, यहाँ n z में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब हम कुछ न्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिफाइन करने जा रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक केवल 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिस्कस किया, साइन फंक्शंस और कोसाइन फंक्शंस। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शंस को हम डिफाइन करने जा रहे हैं। कॉसेक एक्स को डिफाइन करेंगे 1/sin x। यहाँ पे x पे एक कंडीशन है, साइन x डिनोमिनेटर में देखिए आ रहा है, तो साइन x की वैल्यू क्या होना चाहिए ≠ 0। और हम जानते हैं साइन x 0 कहाँ होता है n पाई पर, तो दैट मीन्स n पाई की वैल्यू x की वैल्यू n पाई के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर x की वैल्यू n पाई के इक्वल हो गया मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो गया अगर x, तो साइन की वैल्यू 0 हो जाएगा। तो आपने देखा कि कॉसेक x क्या हो गया 1/sin x, और x पे क्या कंडीशन मिला आपको डज नॉट इक्वल टू n पाई, n क्या है एनी इंटीजर, या आप लिख सकते हो n क्या है n बिलोंग्स टू z है। x की वैल्यू नॉट इक्वल टू n पाई क्यों हुआ, ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि साइन x की वैल्यू x = n पाई के लिए 0 होता है, ठीक है। इसलिए साइन x 0 होना नहीं चाहिए, इसलिए x की वैल्यू क्या हो जाएगा नॉट इक्वल टू n पाई।
ऐसे सेक एक्स हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं, सेक एक्स इक्वल टू 1 cos x। डेफिनेशन एकदम सेम वैसा ही है जो क्लास 10th में है। कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा हम लोगों ने पढ़ा था, ऐसे ही कॉसेक एक्स 1/sin x हो गया। और सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा पढ़ा था, तो यहाँ सेक एक्स इक्वल टू 1/cos x हो गया। अब cos x की वैल्यू यहाँ जीरो नहीं होना चाहिए। cos x जीरो कहाँ होता है? ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे। तो इसका मतलब x की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 2n + 1 π/2 होना चाहिए, क्योंकि अगर x की वैल्यू 2n + 1 π/2 हो गया तो cos x जीरो हो जाएगा। इस वजह से इसकी वैल्यू 2n + 1 π/2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। वेयर एन इज एनी इंटीजर। ऐसे tan x हमने डिफाइन कर लिया, tan x इक्वल टू sin x अपॉन cos x। ये सब चीज़ें आपको लर्न रखना है। cos x यहाँ डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा? डज नॉट इक्वल टू 2n + 1 π/2। ये क्यों हो रहा है वो आप समझ गए होंगे। अब काट x डिफाइन कर रहे हैं, cos x अपॉन sin x। यहाँ डिनोमिनेटर में sin x आ रहा है, तो x की वैल्यू क्या नहीं हो सकता? डज नॉट इक्वल टू n π। n कहाँ बिलोंग कर रहा है? इंटीजर में। तो इस तरीके से हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस थे उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे, हमने स्टार्टिंग में अभी थोड़ी देर पहले प्रूव किया था, वी हैव शोन दैट फॉर ऑल रियल नंबर x sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ये चीज़ हम लोग दिखा चुके हैं। तो यहाँ से दो रिजल्ट हम लोग निकालने वाले हैं। जैसे हम लोगों ने 3 आइडेंटिटी पढ़ा हुआ था, तो वही आइडेंटिटीज़ हमें मिल रहे हैं। ठीक है, वहाँ हम थीटा यूज़ करते थे, यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं? x रेडियन। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था, तो यहाँ हम क्या लिख रहे हैं? sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ऐसे एक पढ़ा हुआ था हम लोगों ने सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ क्या लिख रहे हैं? सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर एक्स। ऐसे कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर थीटा हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, तो यहाँ क्या लिखेंगे? कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर एक्स। अब देखिए इसके हेल्प से ये सब मिला कैसे? sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 है, तो अगर हम इसको डिवाइड कर लें, डिवाइड बोथ साइड बाई cos स्क्वायर एक्स, तो cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो पहला टर्म आपका हो गया sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स, और दूसरा टर्म हो गया cos स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 आ गया, और राइट में हो गया 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स। और अभी हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा, sin अपॉन cos को हम लोग लिखते हैं tan। तो ये sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स है, तो इसको क्या लिखेंगे? tan स्क्वायर एक्स। तो tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर को क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर एक्स। तो ये आपका आइडेंटिटी प्रूफ हो गया। 1 + tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स कैसे आया? ये प्रूफ हो गया। ऐसे ही आप निकाल सकते हो 1 + cot स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स कैसे आएगा? इसको निकालने के लिए हम लोग इस इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर लेंगे बोथ साइड बाई साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स से जब डिवाइड करेंगे तो पहला टर्म कैंसिल होकर के 1 हो गया, दूसरा टर्म cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 1 + cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? cot स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे आप? cosec स्क्वायर एक्स। तो ये आपका थर्ड आइडेंटिटी भी प्रूफ हो गया। तो ये तीनों आइडेंटिटी भी आपको लर्न रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इसका यूज भी हम करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। अब हम लोग एक टेबल देखने जा रहे हैं, ये टेबल आपको लर्न रखना है। 90 तक का टेबल आपको लर्न ही होगा क्लास 10th में। तो अब 3 एंगल और बढ़ गया यहाँ पे, एक पाई के लिए बढ़ गया है, और एक 3π/2 के लिए, और एक 2π के लिए आपका टेबल बढ़ गया है। इन अर्लियर क्लासेस वी हैव डिस्कस द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 0 डिग्री 30 45 60 90 डिग्री। द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर दीज एंगल्स आर सेम एज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इन सभी एंगल्स के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज होगा वो सेम वही होगा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का हम लोगों ने अर्लियर क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, अर्लियर क्लास मतलब क्लास 10th में ही हम लोगों ने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री पहले। तो दस वी हैव द फॉलोइंग टेबल। अब एक टेबल मिल गया आपको, 0 π/6 मीन्स 30 डिग्री, π/4 मीन्स 45 डिग्री, π/3 60 डिग्री, π/2 90 डिग्री, π 180 डिग्री, 3π/2 270 डिग्री, 2π 360 डिग्री। और यहाँ पे फंक्शन लिखे हुए हैं साइन कॉस tan फंक्शन। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन π/6 की वैल्यू 1/2, साइन π/4 की वैल्यू 1/2, साइन π/3 की वैल्यू √3/2, साइन π/2 की वैल्यू 1। ये तो आपको लर्न ही है पहले से। ऐसे कास का भी लर्न है आपको, कास 0 0 होता है, कास 30 डिग्री √3/2, कास
45 डिग्री 1/√2, cos 60 डिग्री 1/2, cos 90 डिग्री 1, ऐसे tan का tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 डिग्री √3, tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड होता है। अब एक्स्ट्रा जो पढ़ना है वो पाई के लिए पढ़ना है। तो साइन पाई की वैल्यू, पाई आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस पे आ रहा है आपका, ठीक है, तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगा 0। और कास पाई की वैल्यू, कास पाई, पाई देख रहे हैं आप निगेटिव एक्स एक्सिस पे आ रहा है, तो कास की वैल्यू -1 हो गया यहाँ, ठीक है। टेन पाई की वैल्यू, टेन कैसे निकलेगा, टेन आप निकाल सकते हैं साइन अपान कास से, ठीक है, साइन अपान कास। तो साइन अपान कास करा दीजिए, 0 अपान -1 क्या आ जाएगा 0, तो ये हो गया टेन पाई की वैल्यू, ठीक है। तो दो वैल्यू साइन और कास की वैल्यू अगर लर्न है आपको, तो इसके हेल्प से आप जो 4 बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उसको आप निकाल सकते हो। अब साइन 3π/2 की वैल्यू डिस्कस करते हैं। साइन 3π/2, 3π/2 निगेटिव वाई एक्सिस पे है, तो इस पर साइन की वैल्यू -1 होता है, साइन की वैल्यू -1 हो गया। कास की वैल्यू वाई एक्सिस पे 0 होता है, तो यहाँ 0 हो गया। और टेन की वैल्यू निकालना है, तो -1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। अब 2π पे डिस्कस करिए। 2π एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, तो साइन एक्स एक्सिस पे 0 होता है, तो साइन 2π की वैल्यू 0। कास 2π की वैल्यू क्या हो जाएगा, कास 2π की वैल्यू पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो कास की वैल्यू +1 हो गया। टेन की वैल्यू 0/1 कर लेंगे, वैल्यू कितना आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये टेबल आप लर्न कर लीजिएगा। इसके बाद और जो वैल्यूज़ 3 बचे हुए हैं, वैल्यूज आप कॉसेक एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स, इसका हम कैसे निकाल लेंगे, रेसिप्रोकल करके। कॉसेक एक्स कैसे निकलेगा, कॉसेक एक्स इक्वल टू 1/sin एक्स से निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे सेक एक्स कैसे निकलेगा, 1/cos एक्स से निकल जाएगा। और आपका कॉट एक्स कैसे निकलेगा, 1/tan एक्स से निकल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।